जो कुछ मध्य प्रदेश के गुना में हुआ, ठीक वही पैटर्न झारखंड के हजारीबाग में भी देखने को मिला। ठीक वैसे ही जैसे गुना में मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, एकदम ठीक वैसा मॉडल हजारीबाग में अपनाया गया। वहां भी हिंदुओं के जुलूस पर अटैक किया गया और पत्थरबाजी का हॉटस्पॉट मस्जिद ही रही। आपको दिखाता हूं कि ये पूरी जो टूल किट काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है और हजारीबाग में हुआ। लगा दिया। झारखंड के हजारीबाग में फिर हिंसा की आग। मस्जिद से हिंदुओं के जुलूस पर बरसे पत्थर। शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी से तनाव। तीन महीने, तीन हिंसा और तीनों साजिशों का एक जैसा पैटर्न। ये तीनों तस्वीरें हजारीबाग की हैं। 25 फरवरी को मंगला यात्रा पर अटैक, 26 मार्च को डीजे बजाने को लेकर हिंसा भड़की और 13 अप्रैल को फिर हिंदू जुलूस पर हमला हुआ। हजारीबाग में हिंदू धार्मिक जुलूसों पर हमले की तीन बड़ी साजिशें जो एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं। हर बार मस्जिद के आसपास से शुरू हुई हिंसा ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस तरह से सुनियोजित हमले क्यों हो रहे हैं। एक बार फिर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव और आगजनी ने हजारीबाग को दहशत के साए में ला दिया है। दरअसल झुरझुरी गांव में यज्ञ की शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी। हैरानी की बात यह है कि मस्जिद और जुलूस के रास्ते के बीच लगभग 200 फीट की दूरी थी। इसके बावजूद मस्जिद की ओर से अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंदुओं पर जमकर पत्थर बरसाए गए। हालात तब और बिगड़ गए जब दंगाइयों ने आगजनी शुरू कर दी। गुमटियों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की चपेट में थाना प्रभारी भी आ गए, जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटनास्थल पे फिलहाल आपको सन्नाटा दिख रहा होगा। देर शाम जो माहौल यहाँ तनाव वाली व्याप्त थी, फिलहाल वो नहीं। आसपास पुलिस मौजूद है और सामने ये मस्जिद, निर्माणाधीन मस्जिद है और इसी मस्जिद के आसपास की घटना है ये। और आप देखिए यहाँ मस्जिद के सामने सड़कों पे जो पत्थर बिखरे हुए हैं, जो पथराव वाली बात सामने आ रही है, जो पथराव हुए हैं उसकी तस्वीर यहाँ पे है। और जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि वो मस्जिद के पास पहुंचे और उसके बाद मस्जिद से पथराव होने लगी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी और मस्जिद से काफी दूर से जुलूस निकल रहा था, तो उसे निशाना क्यों बनाया गया? क्यों हिंदुओं पर पत्थरबाजी की गई? हम लोग तो नहीं, हमको बच्चा के दो ठोक बच्चा के लगा हुआ। पकड़ लिया था क्या? हाँ, दो बच्चा के पकड़ लिया था, एक गोटे के पैरवन चोट लगा। सबसे पहले उन लोग क्या था, हम लोग तो डांस करते हुए आ रहे थे, जुलूस में आ रहे थे, अचानक से उन लोग हमला कर दिया। हम लोग कहाँ से मार पाते? हम लोग डांस कर रहे थे, जेब में पत्थर लेके थोड़े जाएंगे। उन लोग मस्जिद के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखा था, बहुत सारा पत्थर इकट्ठा करके रखा। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये प्रशासनिक लापरवाही है। घटना हमेशा अगर होती है तो जरूर कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हो रहा है, तभी हो रहा है, या प्रशासन के प्रति लोगों का डर कम हो गया तभी हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार धार्मिक जुलूस मस्जिद के पास पहुंचते हैं और हिंसा भड़क रही है? आखिर क्यों मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है? कट्टरपंथियों को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और कब तक नफरत के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर हमले होते रहेंगे? हजारीबाग से कुमार चंदन के साथ जी मीडिया।